मंदिर में प्राचीन तकनीक का प्रयोग और उसके रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में छिपे रहस्यों से संबंधित कई सवाल उत्पन्न होते हैं, जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त, यह मंदिर भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अद्भुत प्रतीक है। इसकी वास्तुकला में खगोलीय गणनाओं का प्रमाण भी प्राप्त होता है, जो इसके महत्व को और बढ़ाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की कहानी विशेष महत्व रखती है। यह निर्माण कला और विज्ञान का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। सांब को श्राप के बाद कुष्ठ रोग से ग्रसित होने पर उसने विभिन्न ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा। महर्षि कटक ने उसे सूर्यदेव की तपस्या करने की सलाह दी, जिससे वह अपने रोग से मुक्त हो सके। सांब ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और सूर्यदेव की कृपा से उसे इस रोग से मुक्ति मिली। इसके पश्चात उसने एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का संकल्प लिया, जो उसकी श्रद्धा का प्रतीक बन गया। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ और इसे भारतीय वास्तुकला और धार्मिक धरोहर का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इसका शिल्प कौशल तथा विवरण अत्यधिक प्रेरणादायक है। इस मंदिर के निर्माण के लिए बिशु महाराणा को चुना गया, जो उस समय के सबसे कुशल शिल्पकार थे। उन्होंने बलुआ पत्थरों का प्रयोग कर इस मंदिर को सुसज्जित किया, जो आज भी उसकी भव्यता को बताता है। धर्मपद, बिशु महाराणा का पुत्र, ने संकट के समय कलश को स्थापित कर इस संकट का समाधान किया। उसकी कुशलता ने सभी कारीगरों की जान बचाने में मदद की। इस प्रकार यह कार्य समय की मांग पर आधारित था। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रहस्यमयी घटनाएं घटित हुईं, जैसे कि मंदिर की विशाल मूर्ति का गिरना। ये घटनाएं मंदिर के निर्माण की अद्भुतता और उसकी दिव्यता को उजागर करती है। 1903 में अंग्रेजों के गवर्नर ने मंदिर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेत भरवाकर दरवाजे बंद कर दिए। यह कदम उस समय की तकनीकी सीमाओं को देखते हुए उठाया गया था, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय था। आधुनिक तकनीक के बावजूद स्वतंत्रता के बाद भी मंदिर के दरवाजे नहीं खोले गए। इस निर्णय के पीछे के कारण आज भी एक रहस्य बने हुए हैं, जो शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का विषय है। कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और तकनीक इसे विशेष बनाती है। इसमें प्राकृतिक सूर्य घड़ी और सूर्यदेव की अष्ट धातु की मूर्ति शामिल है, जो इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। सूर्य का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। यह जानकारी खगोलविदों के अनुसार मान्य नहीं है और इस पर बहस जारी है। प्राचीन भारतीय निर्माणकर्ताओं ने सूर्य की किरणों में 7 रंगों का ज्ञान कैसे प्राप्त किया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह ज्ञान न्यूटन के सिद्धांत से 400 साल पहले का है, जो इसके अद्भुत विज्ञान को दर्शाता है। सूर्य घड़ी की संरचना में 12 जोड़ी पहिए शामिल है, जो 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर पहिए का समय अंतराल 3 घंटे होता है, जिससे एक संपूर्ण 24 घंटे का समय मिलता है, जो इस प्रणाली की भव्यता को व्यक्त करता है। कोणार्क मंदिर पर काला पहाड़ के हमले ने इसकी संरचना को भंग कर दिया। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है और इसके परिणामस्वरूप कई परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। मंदिर के पुजारियों ने सूर्य देवता की मूर्ति को छिपाने का कार्य किया, ताकि इसे सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह मूर्ति बाद में जगन्नाथ मंदिर में स्थापित की गई, जो इसकी ऐतिहासिक परंपरा को बनाए रखती है। कोणार्क एक प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह था, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते थे। यह स्थान व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमाण है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में कोणार्क मंदिर की स्थिति की सराहना की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मंदिर 1580 में अच्छी स्थिति में था। यह संदर्भ इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को सिद्ध करता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर में अब भी पूजा का आयोजन हो रहा था, जो इसके धार्मिक महत्ता का प्रमाण है। यह धार्मिक स्थलों की महत्ता को पुनः स्थापित करता है। कोणार्क मंदिर का अरुणा स्तंभ, जो आज भी जगन्नाथ मंदिर में है, इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। यह स्तंभ भारतीय संस्कृति की गहराई और समृद्धि को उजागर करता है।